हेलो। हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख सकते हैं। इट इज़ प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमेन। सो अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करें, यू हैव अ पेयर ऑफ ओवरीज। यहाँ पर एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट है। उसके अलावा हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स होती हैं, जिसमें दो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट आते हैं, एक यूटरस आता है। यू हैव अ वेजाइना। एक्सटर्नल जेनिटेलिया को अगर हम डिस्कस करें तो बाहर के पार्ट को मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, ओपनिंग को वेस्टिब्यूल, एक कवरिंग होती है जिसे हाइमेन कहा जाता है, और एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम क्लिटोरिस कहते हैं। सो दिस इज़ द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आप देख सकते हैं कि फीमेल के पास दो ओवरीज होती हैं। इनका काम है एग प्रोडक्शन एंड फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन प्रोडक्शन। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन दो हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। दीज आर बोथ फीमेल सेक्स हार्मोन्स। ये ओवरी मेन यूट्रस के साथ इस फिलामेंट के साथ कंबाइंड होती है, जॉइंट होती है, और ओवरी जब एग रिलीज करती है देन एग विल एंटर इनटू दिस ट्यूब विच इज नोन एज द फिलोपियन ट्यूब, या जिसे हम ओविडक्ट भी कहते हैं। ये फिलोपियन ट्यूब 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आगे वाले पार्ट को हम इनफंडिबुलम कहते हैं, बीच वाले पार्ट को हम एम्प्यूला कहते हैं, और इस पार्ट को हम इस्थमस कहते हैं। सो इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। यू हैव द इस्थमस, you have the ampulla, and you have the infundibulum. Infundibulum, राइट। अक्सर एग जब यहाँ रिलीज होता है तो स्पर्म एग के साथ यहीं पे मिलता है, इन द स्टमक एम्पुलरी जंक्शन। तो फिलोपियन ट्यूब का एक फंक्शन ये हो जाता है कि ये दिस इज़ अ साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन फिलोपियन ट्यूब में होती है। दिस इज़ नोन एज द यूटरस। यूटरस को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यू हैव द फंडस एंड द बॉडी। नाउ यूट्रस के बाहर की लेयर को हम बोलते हैं पेरीमीट्रियम, अंदर की मस्कुलर लेयर को हम मायोमीट्रियम कहते हैं, और सबसे अंदर की लेयर को हम बोलते हैं एंडोमीट्रियम। अक्सर जब एम्ब्रियो बनता है, व्हेन द बेबी इज़ फॉर्म्ड एंड द ज़ाइगोट इज़ फॉर्म्ड, तो ये एम्ब्रियो यूट्रस की वॉल के अंदर डेवलप करता है एंड फॉर्म्स द फीटस इनसाइड द यूट्रस वॉल। तो यूट्रस इज़ द साइट फॉर इम्प्लांटेशन एंड फीटल डेवलपमेंट। This opening is known as cervix. Cervix is the opening between the uterus and the vagina. This is vagina. इसे बर्थ कैनाल भी कहते हैं, क्योंकि बेबी अक्सर यूट्रस से होते हुए, cervix से होते हुए वेजाइना से निकलता है इन केस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। एंड वेजाइना ऑल्सो रिसीव्स सीमेन। यहाँ पे पीनस की एंट्री होती है और सीमेन को भी यहीं रिलीज़ किया जाता है, स्पर्म्स को यहाँ पे रिलीज़ किया जाता है, और स्पर्म्स वेजाइना से स्विम करते करते आधे स्पर्म्स इस साइड के फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे और आधे स्पर्म्स इस साइड के फिलोपियन ट्यूब में जाएंगे। जहाँ पर भी एग प्रेजेंट होगा वहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इन केस अगर एग प्रेजेंट नहीं होता है तो स्पर्म 1 या 2 दिन के बाद डीजेनरेट करता है। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, दिस इज़ अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन ओवरी। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन ओवरी। ओवरी का ट्रांसवर्स सेक्शन आप देखें तो इसके बाहर के कवरिंग को हम जो बाहर का, इट हैज़ एन आउटर मोस्ट कवरिंग एंड एन इनर मोस्ट एरिया। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्स की डेवलपमेंट हो रही है। प्यूबर्टी के बाद एवरी मंथ 1 एग डेवलप्स टू फॉर्म द मेन एग। उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जो पहले सेल्स होते हैं इनको फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं या प्राइमरी फॉलिकल कहते हैं। इस प्राइमरी फॉलिकल में जो इसकी कवरिंग होती है उसको जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। एग को हम ओवोसाइट कहते हैं। इसके बाहर ये जो येलो कलर के आपको सेल्स दिख रहे हैं, इनको ग्रैन्युलोसा सेल्स या फॉलिकुलर सेल्स भी कहते हैं, और आउटरमोस्ट कवरिंग को हम थीका कहते हैं। सो दिस इज नोन एज अ प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल थोड़ा सा डेवलप होने के बाद फॉर्म करता है द सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में ये जो येलो कलर के सेल्स हैं ये बीच में कैविटी फॉर्म करते हैं, जिन्हें हम एंट्रम कहते हैं। ये फॉलिकुलर सेल जो येलो कलर के आपको दिख रहे हैं, दे विल प्रोड्यूस अ हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन, एंड द एस्ट्रोजन विल बी रिलीज्ड इन द एंट्रम। ये एंट्रम में रिलीज होता है और एंट्रम में स्टोर हो जाता है। सो दिस इज अ सेकेंडरी फॉलिकल। ये सेकेंडरी फॉलिकल फर्दर डेवलप होकर फॉर्म करता है टार्शियरी फॉलिकल विच इज स्लाइटली लार्जर इन साइज, जिसे हम बाद में ग्राफियन फॉलिकल के नाम से भी जानते हैं।
ग्राफिन फॉलिकल में पिंक कलर का जो ये कवरिंग आपको दिख रहा है, इसे हम थीका कहेंगे। जो ये येलो कलर के सेल्स आपको दिख रहे हैं, इनको हम ग्रैन्युलोसा सेल्स भी कहेंगे या फॉलिकुलर सेल्स कहेंगे। दे विल प्रोड्यूस द हार्मोन एस्ट्रोजन। ये जो कैविटी आपको दिख रही है, इसको हम एंट्रम कहते हैं और इसके अंदर हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है या स्टोर होता है, एस्ट्रोजन स्टोर होता है। एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द सेकेंडरी oocyte। इस कंडीशन में एग को या सेकेंडरी oocyte को यहाँ से बाहर रिलीज कर दिया जाता है, विच इज़ कैप्चर्ड बाय द ग्राफिन, विच इज़ कैप्चर्ड बाय द ओविडक्ट। और ये जो बाकी का बचा खुचा स्ट्रक्चर है, दिस विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम। ये कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डीजेनरेट करता है, लेकिन ये कॉर्पस ल्यूटियम सेकेंड फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही डिस्कस करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।